हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह का शुक्र हो आज के दिन के लिए। मैं खुदावन की आज शुक्रगुजारी करती हूँ, उसके नाम को जलाल देती हूँ। खुदावन ने मुझे मौका दिया कि मैं उसकी थैंक्स गिविंग करूँ, उसकी शुक्रगुजारी करूँ। मैं आपके साथ टेस्टमनी आज शेयर करूँगी। इटली के हवाले से खुदावन का शुक्र है। इटली के लिए ये मैं टेस्टमनी काफ़ी देर से शेयर करना चाह रही थी, लेकिन खुदावन ने आज मुझे मौका दिया, क्योंकि जब खुदावन हमें टेस्टमनी देता है तो हमें उसको शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये एक बोझ होता है। हालेलुया। इसलिए हमें इसको बहुत जल्दी ही खुदावन के नाम को जलाल देना, ताकि शैतान शर्मिंदा हो। हालेलुया। आज ये मेरी टेस्टमनी जो है नेशनल लेवल पे है, इटालिया की तरफ से, पूरी इटली की तरफ से है। और मैं खुदावन की शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन अपने बंदों को खड़ा करता है और अपने लोगों को खड़ा करता है दुआओं के लिए, इल्तिजाओं के लिए, और उनकी दुआओं को सुनता है। अगर हम देखें खुदावन के पाक कलाम में से हम देखते हैं कुलसियों, बुक ऑफ कलेशियंस चैप्टर 3 उसका 15 आयत में लिखा है, और मसीह का इत्मीनान जिसके लिए तुम एक बदन होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करे और तुम शुक्रगुजार रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमने शुक्रगुजार का होना है, हमने हर बात में शुक्रगुजारी करनी है। आगे वर्स 17 में लिखा है, और कलाम या काम जो कुछ करते हो वो सब खुदावन यसु के नाम से करो, और इसी के वसीला से खुदा बाप का शुक्र बजा लाओ। हालेलुया। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफ में खुदावन के नाम को जलाल दें और उसकी शुक्रगुजारी करें। खुदावन के कलाम में लिखा है, पहला तसलीकियों उसका 5 बाप उसके 18 में, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। हालेलुया। हमने हर एक बात में शुक्रगुजारी करनी है। खुदावन ने हमें ये जिंदगी दी है, ये सांसें दी हैं, अच्छी अच्छी चीजें दी हैं, और हमें इसके लिए पेमेंट नहीं करनी पड़ती। हालेलुया। और हमें खुदावन की शुक्रगुजारी करनी है। आज हम देखते हैं दुनिया में जिस तरीके से कोरोना वायरस की वजह से दुनिया में काफी, दुनिया की कितनी आबादी जो है वो इस वक्त नहीं है, लेकिन अगर आज खुदावन ने आपको मौका दिया है, आप जिंदों की जमीन पे हैं, तो आपके लिए गवाही है। खुदावन ने आपको गवाही के लिए खड़ा किया है। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं पहला तमोथियस, फर्स्ट तमोथियस चैप्टर 2 और उसकी वर्स 1। बस मैं सबसे पहले ये नसीहत करता हूँ कि मुनाजातें और दुआएं और इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियां सब आदमियों के लिए की जाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन ने हमें इस दुनिया में शुक्रगुजारी के लिए खड़ा किया है। हालेलुया। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इटली के बारे में, कि जब इटली में कोरोना वायरस, चाइना के बाद सबसे पहले इटली में कोरोना वायरस के केसेस आए, और इटली में जो पहला केस रजिस्टर्ड हुआ वो 31 जनवरी 2020 को रजिस्टर हुआ, जिसके वजह से जो लोग जो वुहान से रोम में ट्रांसफ़र हुए वो विजिट पे आए। उसके बाद हम देखते हैं कि 2 केसेस जब ये इटली में आए, और 31 को पहला केस जो था इटली में रजिस्टर्ड हुआ। फिर दूसरा केस जो था वो 1 हफ्ते के बाद एक इटालियन आदमी जो कि कोरोना वायरस से अफेक्टेड था, फिर वो रजिस्टर्ड हुआ। उसके बाद क्या कहते हैं 16 नए केसेस लंबार्दिया में जो मिलानो साइड पे है वहाँ से रजिस्टर्ड हुआ। उसके बाद 22 फरवरी को आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं हम कि कोरोना वायरस जो था वो बढ़ना स्टार्ट हो गया। 31 को पहला केस हुआ, उसके 1 हफ्ते बाद दूसरा केस हुआ, उसके बाद बढ़ता बढ़ता आपके हैं 5 मार्च को पूरा इटालिया जो था वो इटली जो था वो रेड जोन कर दिया गया, और पूरी तरह से लॉकडाउन पूरे इटालिया को कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी कि 5 मार्च को पूरे इटालिया के स्कूल्स जो थे वो बंद हो गए, और पूरा एक मुल्क जो था रेड जोन में चला गया। और हम देखते हैं 25 अप्रैल को 25 अप्रैल को इटालिया के ऊपर से लॉकडाउन फिनिश हो गया। हालेलुया, खुदावन के नाम को जलाल मिले। और मैं शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावन की कि पूरे 60 डेज पूरे
2 महीनों में खुदावंद ने इटली को ब्लेस किया और इस वबा से निकाला, इस मुश्किल हालात से निकाला और पूरा इस मुल्क को बहाल किया। और इस मुल्क के जो लीडर्स हैं, मैं उनके लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ, क्योंकि हमें दुआ करनी चाहिए। जब खुदावन किसी भी मुल्क का प्रेसिडेंट बनाता है, किसी का प्राइम मिनिस्टर बनाता है, तो अवाम के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने मुल्क के लीडर्स के लिए दुआ करे कि खुदावन उनको हिकमत और दनाई दे, ताकि वो उनको हिकमत से एक मुल्क को रन कर सके। जब तक एक मुल्क का जो चलाने वाला है, जो हुक्मरान है, अगर वो इतना अक्लमंद नहीं होगा, तो मुल्क का जो इकोनॉमी है और उसको चलाने के लिए वो रन करने के लिए वो गिर जाएगा, हुकूमत नहीं अच्छी चल पड़ेगी। लेकिन एक बात आपके साथ मैं और शेयर करूंगी, जिस तरीके से आप इसको गूगल पे जाके देख सकते हैं। इटालियन गवर्नमेंट, इनका एक स्लोगन था, एक नारा था, हर घर में और हर बिल्डिंग के ऊपर इन्होंने लिखा हुआ था, अंदारे तूतो बहने, इट विल बी ऑल राइट, या फिर सब कुछ अच्छा होगा। जिसके घर में मौत आ रही है, जिसके अपने प्यारे बुजुर्ग लोग जो हैं कोरोना वायरस से इफेक्टेड हो रहे हैं और वो लोग मौत की नींद सो रहे हैं, लेकिन हर इंसान, छोटे बड़े के मुंह पर यही अल्फाज था। उन्होंने अपनी विंडोज़ के ऊपर, अपने घरों के दरवाज़ों के ऊपर, अपनी बिल्डिंग्स के ऊपर, हॉस्पिटल्स के अंदर, गाड़ियों के ऊपर, फायर ब्रिगेड के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर आपको यही स्लोगन नज़र आ रहा था। हर इंसान एक ही वर्ड को क्लेम कर रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जब मैं ये चीज़ को नोट कर रही थी, मैं इसको स्टडी कर रही थी, तो मैं ये देख रही थी कि हमारे मुंह में बरकत और हमारे मुंह में लानत। खुदावन ने के कलाम में लिखा है कि हमने कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना। जब हम नेगेटिव बोलते हैं तो वो चीज़ हम अपनी एक पोर्टल खोल देते हैं, हम एक पोर्टल को खोलते हैं। इसलिए कभी भी हमें नेगेटिव नहीं बोलना, बल्कि खुदावन का कलाम कहता है जिस मुल्क में रहे, तो जिस शहर में रहे, तो उसकी सलामती के लिए दुआ कर, और रास्तबाज की दुआ से शहर सरफराजी पाते हैं। हालेलुया। और अगर हम देखें इन स्लोगन्स के बारे में कि जिस तरीके से इटालियन लोगों ने हर जगह पे लिखा था, अंदारा तूतो बहने, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, तो वाकई ही इनके अल्फाज, क्योंकि देखें मैं समझती हूँ कि जो लोग खुदावन से दूर हैं उनका ईमान भी इतना नहीं है, वो इतना कलाम भी नहीं पढ़ते, लेकिन फिर भी उनका ईमान, उनके वर्ड्स, जिस चीज़ के ऊपर वो कायम थे, खुदावन ने सब कुछ बहाल किया। हर बिजनेस खुल गया, हर चीज़ नॉर्मल होगी, लाइफ सब कुछ नॉर्मल है। और इस तरीके से अब ये लोग थैंक्स गिविंग कर रहे हैं। और वाकई ही इस वबा में, इस कोरोना वायरस में दुनिया ने, इटालिया ने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ चीज़ों के ऊपर ओवरकम हुआ है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। यहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम्स लोग हैं, हिंदू लोग हैं, कम्युनिस्ट हैं, नॉन बिलीवर्स हैं, सब ने मिलके एक प्लेटफॉर्म पे अपने अपने खुदाओं से दुआएं की, इल्तिजाएं की, और किसी ने भी हुकूमत को क्रिटिसाइज नहीं किया, बल्कि हुकूमत के साथ खड़े हुए। हालेलुया। मैं आपके साथ शेयर करूँगी बुक ऑफ जेनेसिस, पैदाइश की किताब, उसका 9 बाब, उसकी 14 आयत। और ऐसा होगा कि जब मैं ज़मीन पर बादल लाऊंगा तो मेरी कमाम बादल में दिखाई देगी, और मैं अपने अहद को जो मेरे और तुम्हारे और हर तरह के जानदारों के दरमियान है याद करूंगा, और तमाम जानदारों की हलाकत के लिए पानी का तूफान फिर ना होगा, और कमान बादलों में होगी, और मैं इन पर निगाह करूंगा ताकि इस अबदी अहद को याद करूं जो खुदा के और ज़मीन और सब जानदारों के दरमियान है। आमीन। हालेलुया। मैं जब इसको स्टडी कर रही थी तो जो स्लोगन आपके साथ मैंने शेयर किया कि अंदारे तूतो बहने, ये स्लोगन्स में जो कलर मुझे नज़र आए, और बिल्डिंग्स के ऊपर, घरों के ऊपर, फायर ब्रिगेड के ऊपर, हॉस्पिटलों के ऊपर जो इन्होंने इस स्लोगन को लगाया, इसमें वही ज़िंदगी के कलर नज़र आते हैं, वो जो रेनबो में हमें नज़र आते हैं। खुदावन ने जब कोसे कज़ा को आसमान पे रखा तो खुदावन ने अपने वादे को याद रखा। इसी तरीके से इटालियन गवर्नमेंट ने जब इस स्लोगन को अपने लिए रखा, हर जगह पे रखा, तो मैं समझती हूँ कि खुदावन
کے وعدے کو شاید انہوں نے یاد کیا یا خداون کو انہوں نے یہ وعدہ یاد دلایا، تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم خداون کے کلام پہ چلیں اور خداون کے نام کو جلال دیں اور اس کی شکر گزاری کریں۔ ہم اپنے ملکوں کے لیے دعا کریں، ہم اپنے لوگوں کے لیے دعا کریں۔ اس وقت جو لوگ کرونا وائرس سے افیکٹڈ ہیں، ملکوں کی اکانومی گر رہی ہے اور دنیا کرائسس میں جا رہی ہے، کافی لوگ جاب لیس ہو رہے ہیں، کافی لوگ بیمار ہو رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ کافی لوگ مرنے سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ اس چیز کے اوپر اوور کم ہو رہے ہیں۔ ہالےلویا۔ ہم جو خداون کے خادمین ہیں، ہمیں خداون سے دعا کرنی چاہیے اپنے لوگوں کے لیے، اپنے ملکوں کے لیے، اور ہمیں برکت کے لیے دعا کرنی ہے، اور ہم نے شیطان کو جو ہے ڈیفیٹ کرنا ہے، اس کو شکست دینی ہے۔ ہالےلویا۔ خداون آپ کو بلیس کرے۔ آپ جن ملکوں میں رہتے ہیں، خداون آپ کے ملک کو بحال کرے اور آپ کو موقع دے کہ آپ شیطان کے اوپر اوور کم ہوئے۔ ہالےلویا۔ صرف آپ خداون کے کلام پہ کھڑے رہیں اور اڑے رہیں۔ ہالےلویا۔ اور اپنے ملکوں کے لیے دعا کریں۔ آپ دعا کریں، روزہ رکھیں اور خداون سے کہیں کہ مجھے خداون تو ٹیسٹ منی کے لیے کھڑا کر، تو مجھے تھینکس گیونگ کے لیے کھڑا کر۔ ہالےلویا۔ آج میں خداون کے نام کو جلال دیتی ہوں اٹلی کے لیے کہ 25 تاریخ کو اٹلی میں لاک ڈاؤن پوری طرح سے ختم ہوگا۔ آج پورے 2 مہینے ہو رہے ہیں کہ ہم اس وبا سے، اس بیماری سے نکل چکے ہیں۔ اب جو پیشنٹس ہیں 8 10 8 10 8 10 12 13 12 13 ہیں، جو کہ ایک بالکل نارمل ریشو ہے۔ اس سے زیادہ تو ایک پورے ملک میں ایک نارمل ریشو میں بھی انسان مرتے ہیں۔ ہالےلویا۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، جہاں بھی رہیں آپ خوش رہیں اور اپنے ملکوں کے لیے دعا کریں۔ خداون آپ کو بلیس کرے، اپنے نام کے لیے اور جلال کے لیے استعمال کرے۔ گاڈ بلیس یو۔ آمین۔